हमारे भी जो कांग्रेस के भी सीनियर लोग हैं, इसको हुकूमत में हम नुमाइंदगी की है कि जो सॉफ्टवेयर है वो तेलुगु और इंग्लिश में है, इसका हम इसको उर्दू में भी, एक तो क्वेश्चनर भी उर्दू में आए और ये सॉफ्टवेयर भी उर्दू में इसको अगर आता है तो ईजी होगा। हम सीएम साहब के इसको नॉलेज में लेके गए हैं, सीएम साहब इसके ऊपर बहुत पॉजिटिव है, सीएम साहब भी उसके ऊपर काम करें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ वर्कआउट होगा। तीसरी बात यह है कि अब जो बहुत सारे चीज़ें एक अलग अलग सोशल मीडिया वगैरह पे कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि जो रिसेंटली डीएससी में जो 11,000 तकरीबन 10,000 के ऊंचे जो तखौरात हुए हैं टीचर्स के, उसमें मुसलमानों को कम मिला है या कुछ अलग अलग तरीके से कुछ अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 10,000 चिल्लर में अगर हम 4% के हिसाब से हमारा अगर जो एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट हमारा जो रिजर्वेशन है, अगर हम 4% के हिसाब से अगर देखते हैं तो 400 चिल्लर होनी चाहिए। लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह जो 10,000 चिल्लर के जो डीएससी के 2024 में जो हमारे बच्चे आए हैं, सेलेक्ट हुए हैं, उसमें 726 बच्चे उसमें सेलेक्ट होके आए हैं, जिसका परसेंटेज होता है 7.2%। 7.2 मतलब ये 4% से भी ज्यादा है। तो इसमें जनरल कैटेगरी में भी लोग गए हैं, इसलिए ये भी आपके जरिए लोगों को बताना था कि जहां तक उर्दू डीएससी का मामला है, वो हम परसों 2 दिन पहले डिप्टी सीएम साहब हमको बुलाए थे, तो हम जाकर सब कमेटी को भेजे हैं, और जहां पर कमेटी में डिस्प्यूट नहीं है वहां पे हम कमेटीज को अप्रूवल किए हैं। जहाँ पे डिस्प्यूट है, कुछ डिस्प्यूट कमेटीज को रोके हैं और कुछ डिस्प्यूट कमेटीज को हम सब कमेटी को भेजे हैं। उसके बाद उसके ऊपर हम फैसले लेंगे। ये हमारा आज का मैं आपको बुलाने का ही मकसद मेरा है। पहले जो भी हुआ है वक्फ बोर्ड में, देखिए 3 टाइप के एम्प्लॉयज है यहाँ पर। एक वक्फ बोर्ड का परमानेंट एम्प्लॉय है, एक कंसोलिडेटेड एम्प्लॉय है और एक डेली वेजेस पे है, ये 3 कैटेगरी में। लेकिन अभी मैं आने के बाद से किसी टाइप का कोई तकर्रुर नहीं हुआ है, मैं आने के बाद से कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। इसमें अभी हम उसमें बोर्ड में बैठेंगे कि जो उसमें बहुत सारे लोग, अभी कुछ लोग प्रमोशंस के लिए वेटिंग में है, कुछ लोग अपने परमानेंट होने के लिए वेटिंग में। तो इश्यूज पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्या है उनका काम, क्या है परफॉर्मेंस देखेंगे, उनकी एलिजिबिलिटी को देखते हुए हम उसके ऊपर बोर्ड डिसाइड करेंगे। उसके ऊपर भी कोई उस इशू के ऊपर अभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। ऑलरेडी 50,000 60,000 तक वजीफा ले रहे हैं, फिर भी आपके पास मुलाजिम है, और बास तो सरकारी ओहदे पर फायज है, फिर भी आपके पास है। नहीं, अभी देखिए सर, यहाँ पर क्या होता है कि सरकारी ओहदे पे जैसा हमारे पास कुछ तहसीलदार ओएसडी के तौर पर काम कर रहे हैं, 2-4 तहसीलदार हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या है, कुछ लोग इसमें टेक्निकल लोग, कुछ लोग चाहिए, तो वो लोग को हम वहाँ से जहाँ पर जरूरत के हिसाब से हुकूमत से रिक्वेस्ट करके बुलाते हैं। कुछ लोग अपने रिक्वेस्ट से यहाँ पे आते हैं। जहाँ तक रिटायरमेंट का सवाल है, कुछ चीज़ों में हमको रेगुलर वो डिपार्टमेंट में मुस्लिम्स नहीं मिलने की वजह से कोई लोग आना नहीं चाहते हैं, उस वजह से इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर जैसा सर्वे डिपार्टमेंट में होता है, कोई इंक्वायरी डिपार्टमेंट में होता है, किसी और में होता है, तो हम उसमें कहीं पर 1-2 लोगों को हम उनके सर्विसेज यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ ज़्यादातर ऐसा नहीं है। मैं आने के बाद से हम कोशिश यही कर रहे हैं कि नए लोगों को मौका दिया जाए। नौजवान बेरोजगार बहुत है, क्योंकि मेरा क्लियर पॉलिसी है, नौजवान बेरोजगार बहुत है, उनको मौका देना चाहिए, कि ताकि जो ऑलरेडी रिटायर हो उनको कम से कम मौका दिया जाए। वो मेरा अपना एक सोच है, वो उसको उसी की वजह से हम अभी रोक के रखे हुए। नए तखौरात अभी कुछ हुए नहीं। चीज़ है, एक तो बाजू की बिल्डिंग का है, क्योंकि 2017 में एक गवर्नमेंट में जियो नंबर 1 आया था, उसको ग्लोबल टेंडर के लिए उसको रखा गया था, बाजू के 2 बिल्डिंगों को। उसके बाद कोई ग्लोबल टेंडर के लिए कोई आए नहीं। हमारी हुकूमत से बातचीत हुई है, लास्ट टाइम एक पिछली मीटिंग से पहले की बोर्ड मीटिंग में हम लोग बैठ के उसके ऊपर भी बात की है। तो हम हुकूमत से नुमाइंदगी भी की है कि इसको जियो नंबर 1 से इसको हटा दे। हटाने के बाद लोकल टेंडर करें यहाँ पे। लोकल टेंडर करने के बाद तो हम जो सीधे हाथ की जो स्लैब्स पड़े हुए हैं, स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो बिल्डिंग के लिए हम किसी न किसी को हम बातचीत कर रहे हैं। जो ओपन एरिया है लेफ्ट साइड का, जो ओपन पार्किंग का एरिया है, उसके ऊपर अभी कुछ, क्योंकि उसका कोर्ट में केस चल रहा है, जिसके पास से हम मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी।
ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।